उत्तर प्रदेश के योगीराज में शुरू हुआ पीले पंजे का सिकंजा यानी क्रिमिनल के घर को बुलडोजर एक्शन से जमींदोज करने का सिलसिला बिहार और बंगाल के बाद अब झारखंड में भी शुरू हो चुका है। और जगह है झारखंड की बाबा नगरी साहेबगंज। दरअसल जिले में पुलिस का ये रूप तब देखने को मिला जब जिले में हथियार बनाने की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। फिर क्या था, जिला पुलिस ने झारखंड में शासन कर रहे अबुआ सरकार के मुखिया सीएम हेमंत सोरेन के जीरो टॉलरेंस की नीति और दावों पर मुहर लगाते हुए सीधा एक्शन लिया और हथियार बनाने वाली इस फैक्ट्री को जमींदोज कर दिया। साहेबगंज पुलिस के इस एक्शन से अब ये तो साफ हो गया है कि राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना चुके हैं और राज्य के अपराधियों को किसी भी कीमत पर अब बख्शा नहीं जाएगा। और अब झारखंड से अपराध और अपराधियों का साफ होना भी निश्चित सा लग रहा है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि झारखंड सरकार और पुलिस आगे कहां और किस पर पीले पंजे का सिकंजा कसेगी और किन किन अपराधियों को अपने अपराधों का खामियाजा अब भुगतना पड़ सकेगा। बहरहाल अगर हम मामले की बात करें तो मामला साहेबगंज जिला के रांगा थाना क्षेत्र के केंदुआ आमगाछी इलाके का है। अमूमन इस इलाके में शांति रहती थी, लेकिन अचानक एक दिन यहाँ झारखंड पुलिस की गाड़ियां हूटर बजाते हुए दाखिल होती हैं। एक बंद मकान को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। फिर पुलिस अंदर दाखिल होती है तो अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहां कोई आम सामान नहीं बल्कि मौत का सामान तैयार हो रहा था। जी हाँ, एक ऐसी मिनी गन फैक्ट्री जिसका कनेक्शन सीधे बिहार के मुंगेर से जुड़ा था। और फिर क्या था, जब इस अवैध धंधे का पर्दाफाश हुआ तो साहेबगंज प्रशासन ने वो किया जिससे पूरे इलाके के अपराधियों का मनोबल डगमगा जाए। योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में साहेबगंज में गरजा प्रशासन का पीला पंजा यानी बुलडोजर। अब सवाल है कि आखिर कैसे हुआ इस अंतरराज्यीय हथियार सिंडिकेट का भंडाफोड़, कौन है इसका मास्टरमाइंड और कैसे पहाड़ों की जमीन पर रची गई मौत के व्यापार की ये खौफनाक साजिश। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पूरी इनसाइड स्टोरी को सिलसिलेवार ढंग से। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन से। साहेबगंज का ये इलाका झारखंड और बिहार की सीमा से सटा हुआ है, जो हमेशा से अपराधियों के लिए एक सेफ कॉरिडोर माना जाता रहा है। बिहार पुलिस को अपने खुफिया तंत्र से एक बेहद ही सनसनीखेज इनपुट मिला था। इनपुट ये था कि बिहार के मुंगेर से हथियारों की तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क अब झारखंड की धरती से ऑपरेट हो रहा है। साहेबगंज के रांगा थाना क्षेत्र के केंदुआ आमगाछी में एक गुप्त जगह पर अवैध हथियारों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है। मामला बेहद गंभीर था क्योंकि हथियार सीधे अपराधियों और नक्सलियों तक पहुंच सकते थे। सूचना की गंभीरता को देखते हुए बिहार पुलिस ने झारखंड की रांगा थाना पुलिस को संपर्क साधा। दोनों राज्यों की पुलिस ने मिलकर एक ऐसा सीक्रेट प्लान तैयार किया जिसकी भनक स्थानीय खुफिया नेटवर्क को भी नहीं थी। एक संयुक्त टीम का गठन किया गया और टारगेट लॉक कर दिया गया। टारगेट साफ था, केंदुआ आमगाछी का वो संदिग्ध बंद मकान। तारीख नोट कर लीजिए, तारीख है 8 मई। इसी दिन साहेबगंज और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने केंदुआ आमगाछी इलाके में उस संदिग्ध मकान को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने पोजीशन ली और दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुई। मकान बाहर से बिल्कुल शांत और बंद दिख रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस अंदर के कमरों में पहुंची, वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। वहां कोई रिहाइश नहीं थी, बल्कि भारी भरकम मशीनें लगी हुई थी। यह कोई साधारण वर्कशॉप नहीं बल्कि एक पूरी तरह से फंक्शनल अवैध मिनी गन फैक्ट्री थी। पुलिस ने जब वहां तलाशी ली तो मौके से क्या क्या बरामद हुआ, ये सुनकर शायद आपके होश भी उड़ जाएं। दरअसल पुलिस को उस मिनी फैक्ट्री से 17 अर्धनिर्मित पिस्टल यानी सेमी मेड पिस्टल, इसके अलावा हथियार बनाने वाली एक बड़ी लेथ मशीन, ड्रिल मशीन और ग्राइंडर मशीन भी बरामद हुई है। इसके साथ ही पिस्तौल की बैरल, ट्रिगर, स्प्रिंग और लगभग 200 किलो से अधिक वेस्ट मटेरियल और लोहा काटने और जोड़ने वाली आधुनिक मशीनें और उपकरणें भी पुलिस को बरामद हुई है। हालांकि इस छापेमारी के दौरान कोई भी आरोपी मौके पर मौजूद नहीं था। अपराधी इतने शातिर थे कि पुलिस के आने से ठीक पहले या लॉकडाउन की स्थिति देखकर भांपकर वहां से खिसक चुके थे। लेकिन पुलिस के हाथ वो सबूत लग चुके थे जो इस पूरे नेक्सस को तबाह करने के लिए काफी थे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर यह आलीशान मकान है किसका। इस वीरान जगह पर मिनी गन फैक्ट्री लगा कौन रहा था। पुलिस ने जब तफ्तीश की परतें खोलनी शुरू की तो कड़ियां सीधे जाकर जुड़ी अवैध हथियारों के गढ़ माने जाने वाले बिहार के मुंगेर से। पुलिस ने इस मामले में मुंगेर जिला अंतर्गत काशी बाजार थाना क्षेत्र के जमालपुर रोड कोरा मैदान के रहने वाले इस पूरे नेक्सस के
किंगपिन परवेज इस्लाम को गिरफ्तार किया है। परवेज इस्लाम से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने जो उगलना शुरू किया, उससे इस पूरी साजिश का खाका साफ हो गया। अब जरा साजिश के टाइमलाइन समझिए। कहानी शुरू होती है साल 2016 से, जब परवेज इस्लाम साहिबगंज के इसी गांव में अपनी भतीजी की शादी करवाता है। इसी बहाने वो इस इलाके की भौगोलिक स्थिति को भांप लेता है। उसी दौरान परवेज ने एक स्थानीय पहाड़िया समुदाय के एक व्यक्ति से बेहद चालाकी से 4 कट्ठा जमीन महज 1 लाख रुपए में खरीद ली। जमीन अब परवेज की हो चुकी थी। उसने वहां एक बड़ी मकान और बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी। चूंकि ये इलाका थोड़ा अलग थलग सा था, इसलिए इसे सेफ हाउस के रूप में इस्तेमाल करना आसान था। फिर क्या था, परवेज ने मुंगेर के सातिर कारीगरों और मशीनों को यहाँ शिफ्ट किया ताकि बिहार पुलिस की नजरों से बचकर झारखंड की शांत वादियों में मौत के खिलौने बनाए जा सके। जिसके बाद धड़ल्ले से मौत का ये कारोबार चलने लगा और झारखंड, बिहार समेत आसपास के राज्यों में फैलने लगा। वहीं अगर पुलिस अधिकारियों की माने तो ये मिनी गन फैक्ट्री साहेबगंज में काफी लंबे समय से बेहद गुपचुप तरीके से संचालित हो रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर साहेबगंज में बने इन हथियारों को खपाया कहाँ जाता था। जांच में यह बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि यहाँ तैयार किए जाने वाले हाई क्वालिटी कट्टे और पिस्तौलें साहिबगंज और झारखंड में नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों बिहार और पश्चिम बंगाल में सप्लाई किए जाते थे। पश्चिम बंगाल के चुनावी हिंसा के इलाके हों या बिहार के गैंगवार, आशंका है कि इस फैक्ट्री से निकलने वाले हथियारों ने कई बेगुनाहों के खून को बहाया होगा। इस खुलासे के बाद दोनों राज्यों की पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में चौकसी और निगरानी को कई गुना बढ़ा दिया है। जब्त की गई मशीनों और हथियारों की तकनीकी जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस सिंडिकेट के तार और किन किन बड़े गैंगस्टर से जुड़े हुए हैं। बहरहाल हथियार बरामद हो चुके थे, मास्टरमाइंड जेल जा चुके थे, लेकिन साहेबगंज पुलिस प्रशासन सिर्फ इतने पर ही रुकने वाला नहीं था। अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा करने के लिए ये कड़ा संदेश देना जरूरी था। और फिर आया बुधवार 20 मई का वो दिन, जब साहेबगंज पुलिस और जिला प्रशासन की टीम जेसीबी मशीनों के साथ केंदुआ आमगाछी पहुंची। देखते ही देखते प्रशासन का बुलडोजर उस मकान पर काल बनकर टूट पड़ा जहां कभी अवैध हथियारों की खटपट गूंजती थी। बाउंड्री वॉल से लेकर पूरे आलीशान मकान को जमींदोज कर दिया गया। पल भर में वो अवैध फैक्ट्री मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। पुलिस ने साफ कर दिया कि यह कार्रवाई इसलिए की गई ताकि भविष्य में इस जमीन पर दोबारा कोई भी गैरकानूनी या देश विरोधी गतिविधियां संचालित ना हो सके। यह साहेबगंज पुलिस का अवैध हथियार माफियाओं के रीढ़ की हड्डी पर सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक प्रहार अब तक में देखने को मिला है। वहीं इस बुलडोजर की कार्रवाई को देखने के लिए आसपास के गांव से लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के इस कदम का दिल खोलकर स्वागत किया। ग्रामीणों का कहना है कि इस अवैध फैक्ट्री की वजह से इस पूरे इलाके में हमेशा डर, असुरक्षा और किसी अनहोनी का माहौल बना रहता था। लेकिन आज जब ये फैक्ट्री मलबे में मिल गई है तो ये इलाके में लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं इस बुलडोजर एक्शन के बाद पुलिस अधिकारियों ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले, चाहे वो कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, बख्शे नहीं जाएंगे। अपराध और अवैध हथियारों के इस काले कारोबार के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस नेक्सस का मुख्य सरगना यानी किंगपिन गिरफ्तार हो चुका है और अब गैंग के अन्य सदस्य को भी पुलिस की रडार पर है। जल्द ही बाकी आरोपियों पर भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। बहरहाल अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड पुलिस जीरो टॉलरेंस की इस नीति को कब तक बनाए रखने में कारगर साबित होती है और राज्य में कितने अपराध और अपराधियों का सफाया होना निश्चिंत है। इन सारे सवालों का जवाब तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन साहेबगंज पुलिस और बिहार पुलिस के इस जॉइंट ऑपरेशन और इस कड़े बुलडोजर एक्शन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए ऐसा एक्शन जरूरी है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सचिन। मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं अर्ना।